जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एयरमैन साक्या जी पर। तो गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे सभी एयरफोर्स एंड एनडीए नेवी एस्पिरेंट्स को। तो दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे जिसमें लगभग हमने आधा ख़त्म कर लिया था और आधा बचा हुआ है, वो आज हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो हम कल से प्रैक्टिस भी करेंगे। लगभग 2 क्लासें हमारी प्रैक्टिस की लग जाएंगी और 2 क्लासें हमारी कॉन्सेप्ट की हो गई। और अगर जिसने भी हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाके वो हमारी प्लेलिस्ट में वो पहली वाली वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि जब वो वाली देखोगे तभी ये वाली समझ में आएगी। तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो दूसरा पार्ट जब ही देखें जब पहला पार्ट समझ लें। ठीक है। तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। क्योंकि क्या होता है कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे खुशी भी होती है कि मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी तरफ से समझिए, वो लाइक जरूर करते रहिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब यानी शेयर एक एक तो शेयर सभी को बनता है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, कंटेंट तैयार करने में। तो आप इतना तो समझ ही रहे होंगे कि एक सब्सक्राइब या लाइक या एक शेयर में कुछ आपका चला नहीं जाएगा। ठीक है। तो जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, कोई टीचर के पास, जिस तरीके से बता रहा हूँ। और आपका यही साथ बना रहा तो जल्दी आपके साथ होंगे, वाइट बोर्ड के साथ और हमारे न्यू सेटअप के साथ। तो अगर हम बोर्ड पे पढ़ाएं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारे यहाँ से कुछ अलग ही हो सके। तो आपको पता होगा हम चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जिसमें हमने समथिंग आधा कर लिया था, समथिंग आधा कर ही लिया था। तो आधा हम आज कर लेंगे, बचे हुए दो मतलब एक दो पार्ट में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो हर बंदा कराते जाए, हर टीचर कराएगा कॉन्सेप्ट, हर टीचर का, लेकिन उसको अलग वे से बताने, यानी कि जैसे मान लीजिए एयरफोर्स में जो हो क्वेश्चन आते हैं 25, और 25 करने के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। जब आपको 20 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप ये ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। 1 मिनट से भी कम टाइम। आप इस तरीके से क्वेश्चन को जज करिए जो कि आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को कर पाएँ और अपने सारे क्वेश्चंस जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएँ, यानी कि बिना हिचकिचाहट के अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके लिए क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट ही तैयार रखिए, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ आप अगर बेसिक यानी ट्रिक्स भी जानेंगे। ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक्स कोई वैसी चीज़ नहीं होती है जो कि हमेशा याद बनी रहे। ठीक है। ट्रिक्स जब भी याद रहेगी जब आप प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, हम लगभग 50-60 आपको क्वेश्चन भी करा देते हैं, लेकिन उसके अब बाद भी एक बुक आती है RS अग्रवाल या लूसेंट, जिसके पास RS अग्रवाल है या जिसके पास लूसेंट है, ये दोनों बुक प्रेफर कर सकता है और दोनों बुक से आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था वहीं से हम आज शुरू करते हैं। हमने कल ख़त्म किया था, जैसे मान लीजिए आपका था x² + 2 mod of x + 6 = 0, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको नंबर ऑफ रूट ज्ञात करने हैं, यानी कि वास्तविक मूल बताए थे हमने। तो हमने क्या बताया था, जो ये साइन होता है, यानी ये साइन होता है इसका विपरीत लिखेंगे, और जो ये साइन होता है माइनस में क्या गुणा, इसमें क्या गुणा करा दें कि आपका पॉजिटिव आ जाए, माइनस में माइनस का गुणा करा दिए आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब जो ये होता है निगेटिव, इससे मिलते हैं नो रियल रूट यानी 0, इससे ही मिलेंगे 0, यानी कि इस जो क्वेश्चन है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 निकलेंगे। एक दो और देख लेते हैं फिर अपना आगे बढ़ाएंगे आज। जैसे मान लीजिए x² - 6 mod of x - 5 = 0, आपको ये मिल गया। जैसे ये
निगेटिव है। अब निगेटिव का यानी कि विपरीत चिन्ह लिखेंगे, प्लस होगा और ये निगेटिव है, यानी प्लस में क्या गुणा करा दें जो कि आपका निगेटिव आ जाए, तो प्लस में निगेटिव को गुणा करा दीजिए, आपका निगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता होगा निगेटिव से 9 रियल रूट मिलते हैं और पॉजिटिव से 2 रियल रूट मिलते हैं। तो इस जगह को इक्वेशन लिखी है, तो इक्वेशन के 2 रियल रूट यानी 2 वास्तविक मूल होंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 वास्तविक मूल होंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया जहाँ से हमने ख़त्म किया था कल, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यही आते हैं एग्ज़ाम में, ना कि अदर कुछ आता है। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि ये सर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कराते हैं और मतलब एग्ज़ाम में बड़े आते हैं, तो आप एक बार एग्ज़ाम में बैठ लीजिए, देख लीजिए क्या आता है क्या नहीं आता, उसके बाद किसी को जज करिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन यही आते हैं, लेकिन वे अलग होता है करने का। अभी आप क्वेश्चन को इनको करेंगे, फंडामेंटल करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं क्वेश्चन तो यही आते हैं, लेकिन ये आप याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो हमने 2 बुक बताई हैं उससे आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 और इसके मूल हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, यानी कि इस समीकरण के मूल है अल्फ़ा बीटा और ज्ञात करना है माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यानी कि x बराबर, हम इसमें x बराबर माइनस के x मान लेते हैं, x बराबर माइनस के x मान लेते हैं, हम इसमें x बराबर माइनस के x मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x, सॉरी ये हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस के x। और इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है यानी कि एक्स दिख रहा है, वहाँ पे हम आप रख देंगे माइनस के एक्स। जब आप यहाँ पे माइनस के एक्स रखेंगे यानी कि माइनस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 और माइनस के एक्स प्लस के 4 बराबर 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 4 बराबर 0। देखिए आ गया। अगर आप फंडामेंटल करिए, फंडामेंटल भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान रखिए और नोट्स ज़रूर बनाएं, प्रैक्टिस अच्छे से करें, तभी यह कुछ होगा। अभी आपको पता होगा जो नेवी ने किया वो बहुत गलत किया है, लेकिन अभी आप एयरफोर्स पे फोकस रखिए। जब भी वैकेंसी आएगी यानी समथिंग वही आएगी जुलाई में यानी जुलाई में पेपर होने के चांस रहेंगे, उसके फरवरी या जनवरी में वैकेंसी आ सकती है, तो उसके लिए आप प्रेफर रहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। जैसे आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4 बराबर 0, तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा दो मूल है, अल्फ़ा बीटा दो मूल है। आपको फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2, आपको ये ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें x बराबर मान लेंगे, ये x बराबर मान लेंगे। जैसे x बराबर मानेंगे x बराबर x माइनस टू, तो x बराबर x प्लस 2, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप x प्लस 2 रख देंगे, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 2 प्लस के 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस के 6x माइनस के 12 प्लस के 4 बराबर 0।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आप सॉल्व करिए, -2x -के 4 बराबर 0। देखिए आ गया आपका। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो काफ़ी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक दो और देखेंगे, फिर आप अपने मन से करिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर -के 6x + के 4 बराबर 0 और +के 4 बराबर 0, और इस क्वेश्चन में जो आपके मूल है वो है अल्फ़ा एंड बीटा, और आपको फाइंड यानी ज्ञात करना है 1/अल्फ़ा 1/बीटा, 1/अल्फ़ा यानी कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा। यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, किसी द्विघात समीकरण है दिया जाएगा और इसके मूल अल्फ़ा एंड बीटा है, तो आपको ज्ञात करना है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। इस क्वेश्चन को आप चाहे फंडामेंटल कर सकते हैं, लेकिन हम जो बे बता रहे हैं आप वो करिए। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो आप जब भी आपको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा ज्ञात करने को मिल जाए, आप क्या करिए, 4 को यहाँ ले आइए, यानी कि इनको इनको चेंज कर दिए। इनको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -6x + के 1 बराबर 0। ये लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप क्वेश्चन को देखेंगे और 2 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है, यह ध्यान रखिए। चलिए एक दो और देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर -6x -के 5 बराबर 0। इस समीकरण के अल्फ़ा एंड बीटा मूल हैं। आपको ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है -के अल्फ़ा -के बीटा। तो हम x बराबर मान लेंगे, x बराबर x बराबर -के x, और x बराबर हो जाएगा -के x। जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ आप -x रख देंगे। तो -x का होल स्क्वायर 6 -x + के 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर +6x + के 5 बराबर 0। ये देखिए आपका आ गया है। ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस होगा। एक्स स्क्वायर +6x - के 5 बराबर 0। ये अब ध्यान रखिए। तो हम आगे आपको ले चल रहे हैं। देखिए एक नेक्स्ट टाइप और देखते हैं, इनके टाइप बनाते रहिए आप और क्वेश्चन को अच्छे से करें। एक्स स्क्वायर -के 2x + के 5 बराबर 0। इनके मूल हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और आपको फाइंड करना है 3/अल्फ़ा और 3/बीटा। यानी क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -के 2x + के 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एंड बीटा है, तो ज्ञात करें 3/अल्फ़ा एंड 3/बीटा। ये आपको ज्ञात करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, इनको अपोजिट में यानी कि इनको इंटरचेंज करिए। इनको इंटरचेंज करेंगे, आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर -के 2x + के 1 बराबर 0। अब जो यहाँ पे जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और 3 का वर्ग का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे। तो आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर -के 6x + के 9 बराबर 0। ये देखिए आपका आ चुका है। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। जैसे हम क्वेश्चन मान लेते हैं, आपका ले लिया हमने एक्स स्क्वायर -के 2x के + के 6 बराबर 0। इनके जो मूल है वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और आपको ज्ञात यानी फाइंड करना है एक कर लिए 5/अल्फ़ा और 5/बीटा, 5/अल्फ़ा 5/बीटा। तो आप क्या कर, ऐसे क्वेश्चन यानी कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -के 2x + के 6 बराबर 0 जिनके मूल अल्फ़ा एंड बीटा है, तो आप ज्ञात करें 5/अल्फ़ा एंड 5/बीटा। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों की इंटरचेंज पोजीशन करेंगे। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -के 2x + के 1 बराबर 0।
अब जो यहाँ पे 5 है, इसका 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और इसके वर्ग का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे। ये आ जाएगा 6x² माइनस के 10x प्लस के 25 बराबर 0। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया। और आप करना चाहे फंडामेंटल कर सकते हैं, बस बेसिक भी कर सकते हैं, उसे कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना आपको करना नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता ज़्यादा वहाँ पे। तो आप ये क्वेश्चन जब भी कर पाएंगे आप प्रैक्टिस रखेंगे, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिए। जैसे हम क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए x² माइनस के 5x प्लस के 7 बराबर 0। इसके मूल है अल्फ़ा एंड बीटा, और आपको फाइंड करना है 2y अल्फ़ा और 2y बीटा, 2y अल्फ़ा और 2y बीटा। इन दोनों पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। ये जगह 7x² माइनस के 5x प्लस के 1 बराबर 0। और ये जो 2 दिया गया इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका वर्ग का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, इसके वर्ग का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे। तो ये हो जाएगा 7x² माइनस के 10x प्लस के 4 बराबर 0। इतना ध्यान रखिए। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट देने को करते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए, आप करते रहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। एक दो टाइप और बचे हैं, वो भी अब कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद कल से प्रैक्टिस करेंगे जो 50-60 क्वेश्चन की। फिर आप उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, तभी कुछ हो पाएगा। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा मतलब इसके जो मूल है यानी कि वो क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा आप जानते ही होंगे, ओमेगा, तो उसमें आपके पद जो हैं वो क्या है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे आपका गुणांक है 1 और इसका वर्ग जो है होगा 1। तो आप देखेंगे इसमें कि इसके आएंगे L ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आप ऐसे ही देखिए, हम जैसे एक दो टाइप करा रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया है x² प्लस 3x प्लस के 9 बराबर 0, प्लस के 9 बराबर 0। आप देखेंगे इसका वर्ग 9 है, 3 का वर्ग 9 है, तो ये आपके मूल हो जाएंगे 3 अल्फा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। आपको जब भी मूल यहाँ पे यानी कि x का जो गुणांक है उसके वर्ग मिल जाए तो आपके मूल होंगे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। जैसे आप क्वेश्चन देखिए एक दो और, जैसे कि आपको x² माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0, इसके मूल बताने हैं आपको। अब देखिए इसका वर्ग जो है यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा है तो ये होंगे माइनस के 2 ओमेगा और माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी जब भी आपको इसका वर्ग यहाँ मिल जाए तो यानी कि ये होता है 2 ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा, यानी कि माइनस के 2 ओमेगा, और इसका जो वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। ये रहता है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से समझिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखें, x² प्लस के 2x प्लस के 4 बराबर 0, तो इसके मूल बताने हैं। तो इसके मूल इसका वर्ग ये है तो इसके होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब, जैसे मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए आपको एक द्विघात समीकरण बतानी है, x² द्विघात समीकरण बनना। आप हेडिंग डाल दीजिए द्विघात समीकरण का बनना। आप हेडिंग डालेंगे
हेडिंग डाल लीजिए द्विघात समीकरण का बनना। द्विघात समीकरण का बनना, ये देखिए कैसे बनती है। समीकरण जो होता है हमारा वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समीकरण का आपका ये रहता है। जैसे आपको इसमें एक मूल दिया जाएगा, एक मूल अगर दे दिया जाए अल्फा प्लस बीटा, तो दूसरा मूल होता है अल्फा माइनस बीटा। और आपको एक मूल दे दिया जाए ए प्लस आई बी, तो दूसरा मूल होगा ए माइनस आई बी। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी जो भी करना है कर लीजिए अपना। ऐसे बनती है। जैसे आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और यानी जैसे मान लीजिए आपको एक मूल दिया जाए, आपको एक मूल दिया जाए, हम क्वेश्चन एक करा रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, तो आपको द्विघात समीकरण बतानी है। द्विघात समीकरण जब एक मूल 2 है यानी कि अल्फा बराबर 2, तो बीटा बराबर होगा माइनस के 2, बीटा बराबर होगा माइनस के 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस, ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा और 0। तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, माइनस के 4 बराबर 0। इस टाइप से बनेगी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए भाई द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल यानी कि जिसके मूल 2 प्लस 3 आई है, यानी एक मूल दे दिया गया। अब दूसरा मूल आपको खुद ही सोचना होगा, जो होगा 2 माइनस 3 आई। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, इसमें अल्फ़ा आइए बीटा आइए रखिए, सेटिस्फाई कराइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट हम टाइप की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम एक टाइप लिख रहे हैं, अब ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्लस सी बराबर 0। अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर एक मूल दूसरे का n गुना है, यानी कि एक जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई द्विघात समीकरण बताइए जिसके जो समीकरण दिया जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 के मूल एक मतलब एक मूल के दूसरा 2 गुना है या 3 गुना है, तो आप नई द्विघात समीकरण बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें होता है हमारा फॉर्मूला होता है एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ए सी, ये फॉर्मूला होता है। आप ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला और होता है वो हम बताएंगे आपको, वैसे आप ये फॉर्मूला याद रखिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा यदि एक मूल दूसरे मूल का 4 गुना है, तो दूसरा मूल बताइए, यानी एक, जैसे आप ये लिख लीजिए फॉर्मूला, हम क्वेश्चन आपको एक कराने जा रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए यदि एक मूल दूसरे का 4 गुना है, यानी कि n बराबर 4 गुना है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला था n बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ए सी। n की जगह 4 रखेंगे, 4 बी स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर 25 ए सी। तो हमारा हो जाएगा बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी बटे 4, ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल दिया जाएगा एक मूल दूसरे का 6 गुना है, यानी कि n बराबर 6, तो एन बी स्क्वायर यानी कि एन बी स्क्वायर होता है 6 बी स्क्वायर बराबर n यानी कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर 49 ए सी। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 49 बटे 6 ए सी। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं।
जैसे अब आपको क्वेश्चन एक हम करा रहे हैं, जैसे यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपको ये दे दिया जाए और आपके जो अल्फ़ा और बीटा एंड दो मूल होते हैं ये एम व एन अनुपात में हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है तो ए बी सी संबंध में है, यानी कि आपको दिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू एन अपॉन एम इंटू एन। आप इस फॉर्मूला यानी कि जो पहले बताया ये बताया, आप दोनों को इक्वल भी मान सकते हैं, लेकिन जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है। तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और जिसके जो मूल होंगे वो अनुपात में दिए जाएंगे, जैसे दिए जाएंगे 2:3। तो आपको क्वेश्चन करना रहता है। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब एक क्वेश्चन करिए, एक दो क्वेश्चन करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, ये दिया जाएगा यदि अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर दे दिया जाए 2/3। तो के का मान बताओ। हमने आपको बताया था फॉर्मूला, हमने बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम इंटू एन। तो अब देखिए बी स्क्वायर यानी कि 25 ए सी यानी के इंटू 6 बराबर एम प्लस एन यानी कि 2 + 3 5 का होल स्क्वायर 25 बटे एम इंटू एन 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। 25 से 25 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, आपका के बराबर आ जाएगा 1। के बराबर आ जाएगा 1। के बराबर आ जाएगा आपका 1। जैसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0, आपको अल्फ़ा दे दिया जाए 2 और बीटा दे दिया जाए 3। तो ये दे दिया जाएगा आपको, एक मान लीजिए समीकरण दे दिया जाए, उसके जो मूल होंगे वो अनुपात 2:3 में विभाजित करते हैं, तो आपको नया समीकरण बताना रहता है, यानी कि जो हमारा जो इसमें के का मान पूछा जाएगा, तो के का मान बताएंगे आप, यानी कि होता है बी स्क्वायर अपॉन ए सी यानी कि 4 बटे ए सी आ जाएगा के इंटू 1, ये हो जाएगा के इंटू 1 बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर यानी कि दोनों का होल स्क्वायर करेंगे जोड़ के, ये हो जाएगा 25 और एम इंटू ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 × 24 बराबर होगा 25 के। तो के बराबर हो जाएगा 24/25। के बराबर हो जाएगा 24/25। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख जाए, तो हमारा अल्फ़ा जो होता है वो होगा 1, यानी एक मूल होता है 1 और दूसरा मूल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये होता है सी अपॉन ए। आप सीधी सी भाषा में जानेंगे और अल्फ़ा बराबर यहाँ 1 रखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये निकल के आता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिल जाए, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख जाए, तो
तो आप क्या करेंगे, ये होता है आपका डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए 3x² माइनस के 8x प्लस के 5 बराबर 0, प्लस के 5 बराबर 0। अब आप a प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे, जब मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करके देखेंगे। 3 माइनस के 8 प्लस के 5 बराबर 0, 5 3 8 माइनस 8 यानी कि 0 बराबर 0 दिख रहा है। तो आपका अल्फ़ा तो होगा 1, लेकिन बीटा होगा C/A 5/3। ये मूल निकल के आएंगे। इतना क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम एक दो टाइप और बचे हैं, वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन यहीं रखेंगे। और अब सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब जो भी बचा हुआ पोर्शन है प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का हम कल देखेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स यानी सभी मेरे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लाइक ज़रूर करते रहें, कमेंट में बताते रहें आपको कैसा कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, कितने लेवल का चाहिए। शेयर जरूर करें, लगभग एक एक तो शेयर हर इंसान को करना चाहिए। क्या आपको कोई इंसान इतना करा रहा है तो आप उसके भी लिए भी कुछ सोच सकते हैं, तो आप शेयर जरूर करें। तो हम जो बचा हुआ टाइप है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक आपको दे दिया जाएगा। यानी कि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 6 बराबर इन्फिनिट। देखिए फंडामेंटल आप करेंगे तो ये हो जाएगा x, यानी कि x बराबर रूट में 6, और जहाँ से भी रिपीट हुआ वहाँ पे हम x मान लेते हैं। तो इसको दोनों पक्षों में जब वर्ग करते हैं तो हो जाता है x² बराबर 6 प्लस x। अब आप इसको फंडामेंटल भी कर सकते हैं, फंडामेंटल करेंगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो देखिएगा। जो 6 दिया जाए, जो यहाँ पे जो 6 होता है इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर होंगे 2,3, 2,3। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी दिया जाए आपको ये सम ही दिया जाएगा, विषम कभी आए आज तक पेपर में कभी पूछा ही नहीं गया, आप आज तक कभी पेपर में पूछा ही नहीं गया, सम ही दिया जाएगा। तो आप जब इन दोनों के मतलब दो गुणनखंड करेंगे, दो मूल निकालेंगे, तो क्या रहता है, जब भी आपको यहाँ प्लस यानी कि ये प्लस दिया जाए तो हमारा बड़ा वाला आंसर होता है, अगर यहाँ निगेटिव होता है ये हमारा छोटा वाला आंसर होता। देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। जैसे √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट, इन दोनों फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 3,4। फैक्टर जरूर ध्यान रखिए फैक्टर क्या होते हैं। तबीयत थोड़ी आज डाउन है, आप सभी लोग शेयर जरूर करते रहिए। तो जब यहाँ पे आपको नेगेटिव दिया जाए तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो आंसर बड़ा वाला होता। देखिए जैसे क्वेश्चन एक दो और कर रहे हैं। जैसे x बराबर 20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 इन्फिनिट, ये आपको दे दिया जाए, इसके आप फैक्टर करिए, ये हो जाएंगे 4,5 प्लस दिया गया है, बड़ा वाला आंसर होगा, नेगेटिव होता छोटा वाला आंसर होता। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा x बराबर
x बराबर 5 √5 √5 डॉट 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 इनफाइनाइट, x बराबर √7 x बराबर √7 डॉट 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 इनफाइनाइट, x बराबर √20 √20 √20 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए आपको 3 हमने क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन दिए, आप करिए सॉल्व। फंडामेंटल जैसे मैंने बताया था अभी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको एक तरीका बताएंगे, उस तरीके से आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में x बराबर √5 इनफाइनाइट तक चलता चलाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे ना तो कोई प्लस लगा है ना माइनस लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। जब ऐसा केस मिल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 5, इसका होगा 7, इसका होता है 20। यानी कि जो आपका नंबर दिया जाएगा वही नंबर आंसर होता है। कब होता है? जब आपको कोई बीच में साइन ना मिले। अगर आपको बीच में कोई साइन ना मिले तो आंसर हमारा वही हो जाता है जो अंदर नंबर दिया जाता है, अंदर नंबर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसी का। 2 टाइप करा दीजिएगा, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, आप देखते रहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा होगा x बराबर, मान लीजिए क्वेश्चन है 5 √5 आप इसको करिए। अभी 2 टाइप कराए हैं, उनमें क्या था, एक में था साइन लगे थे ना, तो इनमें इसमें साइन नहीं है। दूसरे में क्या था, साइन भी नहीं लगे थे लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। जैसे क्वेश्चन है √5 ये क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जब ये ना तो साइन दिए जाएं और ना तो इनफाइनाइट लगा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइट लगा होता, इसमें इनफाइनाइट लगा होता तो हमारा आंसर रहता 5। अब इनफाइनाइट तो लगा नहीं है, जब इनफाइनाइट लगा नहीं है तो हम आंसर कैसे करेंगे। जैसे देखिए 2 लिखिए पहले, अब जितने रूट लगे यानी कि 1 2 3 4 रूट लगे हैं, 2 की पावर कर देंगे 4, जो कि आएगा 16। अब आप 5 को लिखिए और 5 की पावर में कर देंगे 16, और 16 से 1 कम 15। ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी का नेक्स्ट देखेंगे। जैसे आपको मिल जाए √4 ना तो ये इनफाइनाइट तक जा रही, ना इसमें कोई साइन लगा है, तो अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसकी पावर में रूट यानी नंबर ऑफ रूट के साइन कर देंगे। नंबर ऑफ रूट कितने हैं, 3 है, तो 3 करेंगे, ये हो जाएगा 8। आप 4 लिखेंगे, 4 की पावर में बेस में करेंगे यानी कि आधार में करेंगे 8, और ऊपर कर देंगे 8 से 1 माइनस कर देंगे, जो कि आंसर आपका ये रहेगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको मिल जाए √6 पहले आप 6 लीजिए इधर और 2 लिखें आगे। 2 की पावर में जितने रूट है उतने कर देंगे, 2 की पावर 4 रूट है 4 कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा 16, और 6 की पावर में 16 नीचे लिखेंगे और 16 से 1 कम ऊपर 15। तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है। अब जो भी है आप देख लीजिए अपना, और जो बचा है कमेंट कर दीजिए एक बार, हम वो अलग से करा देंगे। हमारे समझ से पूरा हो चुका है, अब इसमें कुछ अदरवाइज़ आने वाला नहीं है।
तो सभी बच्चों से यानी कि सभी मेरे साथियों से अनुरोध है मेरा कि चैनल को एक शेयर को यानी कि एक शेयर तो बनता है, अपने व्हाट्सएप या किसी तरीके से एक शेयर करवा सकते हैं। एक शेयर तो करवाइए, एक शेयर करवाइए। लाइक वीडियो कर दिए हो या ना किए हो तो अभी लाइक कर दें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और हम आपके बोर्ड में पढ़ाना चाहें तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेहनत बहुत लगती है इसमें, कंटेंट बनाने में, कंटेंट तैयार करने में। जो आपको डिलीवर कर रहे हैं इससे आगे कुछ आ गया तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए। कभी नहीं आएगा, आप एक बार पेपर उठा के दीजिए, एसटी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ क्या होता है, मेरे जो कराने का तरीका है वो अलग है, ऐसा तरीका आप मिलेगा नहीं कहीं कहीं पर भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों।